हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सीरीज़ अब आपकी ऐसे ही आगे चलती रहेगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, और इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ये आपकी क्लास 1 है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपके डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे। दूसरी बात कि इसके साथ साथ आपको वॉइस की क्लास भी जो है मिलेगी, यानी दोनों क्लास अलग अलग मिलेगी। तो वॉइस की भी 1 और नरेशन की भी आपकी 1, यानी दोनों की फर्स्ट क्लास है आज अलग अलग। तो दोनों क्लास आप ज़रूर देखें। इससे आपको जो ये 20 नंबर का स्कोर है स्टेनोग्राफर में वॉइस और नरेशन का, ये आपका सिक्योर हो जाएगा। यानी कम से कम आप 18 प्लस तो आपके ईजिली आएंगे ही। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके 20 में से 20 मार्क्स आए, किसमें? वॉइस और नरेशन में। ये एक बहुत अच्छा जो है मार्क्स बढ़ाने का आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। 2 चैप्टर में आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। ठीक है, और एक ख़ास बात ये कि मैंने एक तो टेंस, दूसरा वॉइस और तीसरा नरेशन पर वीडियो बना रखी है इम्पोर्टेंट रूल्स की। तो एक बार आप उसको ज़रूर देखें। साथ में 1-2 चैप्टर की और है, उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, आधा घंटे की वीडियो है मात्र। ओके, तो वो ज़रूर देखें आप एक बार। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तब आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैं आपको ग्रामर की एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 50 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। देखिए, अगर आपने सीखा हुआ है तो आप इनको ईजिली सॉल्व कर दोगे, और मज़ा तभी है जब आपने सीखा हो। तो एक बार आप अच्छे से पढ़ो रूल्स को, कैसे क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं डायरेक्ट से, या अगर इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि आपने सीखा हुआ है। ऑप्शन देख के तो खैर कर ही देते हैं, 90% लोग कर देंगे ऑप्शन देख के, है ना। तो ऑप्शन से की बात नहीं चल रही, सीखा हुआ तब माना जाएगा जब आप एक सिंपल सेंटेंस बिना ऑप्शन के आप उसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। 50 क्वेश्चन रहेंगे ऐसे स्टार्टिंग के, जिनको मैं सॉल्व कराऊंगा। अभी हम 10 क्वेश्चन को करेंगे, देन उसके बाद आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कमल सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। आपको एक बात पता होगी कि अगर हमारी ये होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा वाली होती है रिपोर्टेड स्पीच। ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा वाली होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर आपकी फ्यूचर में हो, तो ये वाला टेंस आपका नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना, पता होनी चाहिए ना, बिल्कुल सही बात। और कितने टेंस को हम बदल सकते हैं वो बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसकी हम कितने टेंस को बदल सकते हैं, कौन से टेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है, इन्हीं से जो है बनता है। और दूसरी बात कि अगर ये वाला जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा के अंदर सिंपल है, तो हम इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजंक्शन क्या यूज़ करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर ये इंटेरोगेटिव है तब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे। और इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है ना, इस तरीके के अगर सेंटेंस है तो कैसे चेंज करेंगे। ये सारी बातें आपको पता होनी जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक बार वीडियो को देख लोगे तो सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कमल सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर अगर प्रेजेंट में हो तो ये चेंज नहीं होगा, अगला वाला टेंस। तो
और ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि सेज को कैसे चेंज करते हैं, सेड टू को कैसे चेंज करते हैं, सेड को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। तो सेज टू को कैसे चेंज करते हैं, मतलब ये चेंज करने में आपको आने चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको आती होगी। चलिए, तो ये हो जाएगा कमल सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो ये हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है। देखिए पहली वीडियो है, मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, यहाँ पर टेंस लिखा नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बोल करके बताने की कोशिश करूँगा। देखिए अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको सेम ऐसे ही उतार देते हैं, जैसे यहाँ पर कमल सेज का कमल सेज ही आ जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए कि कमल सेज दैट, क्या जाएगा, कमल सेज दैट, और आई को बदलेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कमल सेज दैट ही, ठीक है, ही, और यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, यानी ही इज गोइंग टू दिल्ली। तो कमल सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। तो ये हमारा आंसर रहेगा इसका। आपको कॉपी पर मेरे से पहले ही बनाना है, तब जा कर के मज़ा आएगा, आपको सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये टेंस चेंज नहीं होगा जब यहाँ पर फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट हो। तो चेंज थोड़ी हुआ है, पहले क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस था, अभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, अभी भी तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चेंज थोड़ी किया हमने, बस ही के अकॉर्डिंग इज आ गया यहाँ पर। पहले आई था तो एम दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, अरे यार, नेक्स्ट है राणा सेज सीता विल डांस। तो राणा सेज दैट सीता थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो राणा सेज दैट सीता विल डांस, तो सेम आ जाएगा ऐसे ही। नेक्स्ट है ही सैड आई विल ट्राई इट। तो ही सैड, तो ही सैड दैट, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो यहाँ पर सैड का सैड आ जाएगा। यहाँ पर सेज का सेज आया है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज का सेज आया है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो ये चेंज हो जाता, टेल्स में, टेल में, टोल्ड में, इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ अगला सेंटेंस, ही सैड आई विल ट्राई। तो ही सैड दैट क्या होगा, ही सैड दैट ही वुड ट्राई इट। आई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही वुड ट्राई इट। विल का वुड हो जाता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, क्या होता है, विल का वुड। ओके, चलिए अगला है ही सैड आई डोंट लाइक दिस। ही सैड आई डोंट लाइक दिस, फोर्थ क्वेश्चन है तो हो जाएगा ही सैड दैट शी डिडंट लाइक दैट। डिडंट क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज करेंगे, पास्ट, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर और प्रेजेंट थोड़ी दी हुई है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा अब। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कैसे चेंज करेंगे, अरे यार एक मिनट, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन था, तो कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, शी सैड दैट शी डिडंट लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट है ही सैड माई मदर कुक्स आर ब्रेकफास्ट। ठीक है ना, ये है, तो क्या हो जाएगा, ही सैड दैट माई मदर कुक्स का हो जाएगा यहाँ पर कुकड, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इस टाइम, पास्ट इंडेफिनिट में करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, ही सैड दैट माई मदर का हिज मदर कुकड, क्या हो जाएगा, हिज मदर कुकड दियर ब्रेकफास्ट। ठीक है ना, हिज मदर कुकड दियर ब्रेकफास्ट, आर का हो जाएगा दियर। चलिए अगला है शी सैड ही इज टॉकिंग हिज एग्जामिनेशन। इसको मैं साफ कर देता हूँ, शी सैड ही इज टॉकिंग हिज एग्जामिनेशन, शी सैड दैट, और ही का ही आ जाएगा, ही, और ही वॉज टॉकिंग हिज एग्जामिनेशन, इस तरीके से हम चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारा 6 हमारा हो गया, ही सैड दैट ही वॉज टॉकिंग हिज एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव फिनिश्ड द वर्क। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो इसका कैसे बनाएंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच, ही सैड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क, क्या हो जाएगा,
ही हैड फिनिश्ड द वर्क, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा, यानी ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मिस्टर झा सेड आई सा द ताजमहल। 9 नंबर पे क्वेश्चन है, तो हो जाएगा ये, मिस्टर झा सेड दैट ही हैड सीन द ताजमहल। क्या हो जाएगा, मिस्टर झा सेड ही हैड, क्योंकि आपको पता है अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर हैड आएगा। क्या हो जाएगा, आई हैड सीन द ताजमहल। ओके, 10th क्वेश्चन है, शी शेड आई वेटेड फॉर द बस फॉर एन आवर, एन होगा यहाँ पर, ठीक है, फॉर एन आवर, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। 10th क्वेश्चन है, हो जाएगा, शी शेड दैट शी हैड वेटेड फॉर द बस फॉर एन आवर, ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। तो आई को इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सी आ जाएगा, वेटेड तो यहाँ पर परफेक्ट में पहुँच जाएगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। ये थोड़े से अजीब लगे होंगे आपको क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, आगे जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।